हेलो स्टूडेंट्स, आपको पिछले टर्म पे मैंने बात की थी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जिसमें मैंने आपको ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट के बारे में बताया था। आज हम बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हार्मोन भी हैं जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का काम करते हैं प्लांट्स में। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्लांट्स में जो हार्मोन होते हैं वो दो रूपों में हार्मोन्स पाए जाते हैं। कुछ तो ऐसे हार्मोन हैं जिसको ग्रोथ रेगुलेटर्स हार्मोन कहते हैं और कुछ ऐसे हार्मोन हैं जिसको ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कहते हैं। बेटा, ग्रोथ रेगुलेटर्स ऐसे हार्मोन होते हैं जो ग्रोथ को रेगुलेट्स करते हैं, प्लांट्स की रूट स्टेम लीव्स को रेगुलेट्स करने का काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इनहिबिटर हैं जो रोधक का भी काम करते हैं। वो कोई ना कोई काजेस को क्रिएट करते हैं, कोई ना कोई चीज फ्रूट का डेवलपमेंट को हो सकता है रोक दे, प्लांट की जो विल्टिंग है उसको खत्म कर दे, या क्लोरोफिल को क्लोरोसिस का गुण इसमें पैदा हो जाए। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनहिबिटर के रूप में पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि प्लांट हार्मोन में जो ग्रोथ रेगुलेटर्स का काम कर रहे हैं, उसमें बेटा तीन हार्मोन प्रमुख रूप से है। एक ऑक्सिन है, एक जिब्रेलिन है और एक साइटोकाइनिन है। इसके अलावा दो हार्मोन प्रमुख रूप से ऐसे होते हैं जो ग्रोथ को इनहिबिटर का भी काम करते हैं, ग्रोथ को रोकने का प्रयास करते हैं, कोई ना कोई डिफरेंट पार्ट्स की ग्रोथ की काजेस को बनाते हैं। वो क्या होते हैं? वो एक तो एब्सिसिक एसिड होता है और एक एथिलीन भी होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि हार्मोनल सिस्टम इन प्लांट्स में जो ऑक्सिन है, आपको पता है कि ऑक्सिन बहुत ही प्रमुख हार्मोन है और डार्विन ने इसको कैनरी घास में, जिसमें सीडलिंग्स नवांकुर बड़े हो रहे थे, सीडलिंग्स बड़े हो रहे थे, उस समय कैनरी घास की स्पीसीज में इस ऑक्सिन को उन्होंने आइसोलेट किया था। और ऑक्सिन में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, जैसे IAA होता है जिसको एंडोल एस्टिक एसिड बोलते हैं, IBA होता है जिसको एंडोल ब्यूटारिक एसिड बोलते हैं, I3PA होता है जिसको एंडोल 3 पायरुविक एसिड बोलते हैं। इसके अलावा 2,4-D, अब आपको पता है 2,4-D एक क्या है? पेस्टिसाइड्स है ना। 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। तो इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं इस ऑक्सिन के अंदर। लेकिन बेटा, आपको बता दें कि ऑक्सिन का जो मेन वर्क है प्लांट्स में, जिसके द्वारा ये कोऑर्डिनेशन कर रहा है प्लांट्स को, वो क्या है? सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। ये क्या है कि पौधे के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो सेल को इनलार्ज करने का काम है या सेल को डिफरेंशिएट करने का काम है, वो ऑक्सिन के द्वारा होता है। और सेल कभी इनलार्ज होती है तो आपको पता है कि सेल इनलार्ज जब होगी तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो ऑर्गेनेल्स है, वो सभी कुछ इनलार्ज होगी। तो क्या है? सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। इसके अलावा बेटा, ऑक्सिन का मेन जो और भी काम है वो क्या है? सूट टिप्स की ग्रोथ करना। जो सूट टिप्स होती है, सूट मतलब स्टेम का पार्ट, जो स्टेम के आगे वाला टिप्स है, वो कैसे इनलार्ज होता है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, उसके लिए भी ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है। कंट्रोल ए प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट ग्रेविटी। ये क्या है कि हमारी जो प्लांट्स के अंदर रिस्पॉन्स आ रहा है, उसमें जो लाइट की ग्रेविटी है, उस लाइट ग्रेविटी को भी कंट्रोल करता है। जो लाइट ग्रेविटी की रिस्पॉन्स है उसको कंट्रोल करने का काम भी ऑक्सिन का ही है। दूसरा बेटा हार्मोन होता है प्लांट हार्मोन में जिब्रेलिन। आपको पता है कि जिसने जिब्रेलिन को डिस्कवर्ड किया था वो थे कुरोसावा। लेकिन याबूता और हयासी ने एक फंगस था जिब्रेला फ्यूजिकोराई, उस जिब्रेला फ्यूजिकोराई से याबूता और हयासी ने इस जिब्रेलिन को आइसोलेट किया और जिब्रेलिन को हम GA3 के नाम से भी बेटा जानते हैं, क्योंकि इसमें जिब्रेलिक एसिड होता है। तो जिब्रेलिन का मेन जो वर्क है वो क्या है? इसका भी मेन वर्क है सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल को लंबा करना और सेल को डिफरेंशिएट कर देना
अलग अलग भागों में बांटना। तो ये क्या है, सेल इलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। इसके अलावा और एक काम है, हेल्प इन ब्रेकिंग इन डॉर्मेंसी इन सीड एंड बड्स। ये क्या करता है कि सीड और बड्स की जो डॉर्मेंसी है, डॉर्मेंसी को रोकता है, डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का काम करता है, ब्रेक करने में हेल्पफुल होता है वो। डॉर्मेंसी का मतलब होता है कि कोई भी सीड, कोई भी बड्स अगर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है तो वो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, वो सुसुप्तावस्था में चला जाता है। और बेटा रेस्टिंग स्टेज में अगर कोई भी सीड या बड्स चला गया, वो तब तक जर्मिनेट नहीं होता जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन आप नहीं दे देते। और आपको पता है प्लांट्स की फेवरेबल कंडीशन क्या है, प्रॉपर लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, मिनरल्स है। ये सब क्या है, ये प्लांट्स के क्या है कि ये इसी के द्वारा प्रॉपर उसको नरिशमेंट मिल रहा है, ये इसका एडॉप्टेशन है प्लांट का। तो अगर प्लांट को ये चीजें नहीं मिल रही हैं या प्लांट्स के द्वारा कोई भी सीड या बड्स है, अगर वो उसको फेवरेबल कंडीशन सॉइल से नहीं मिल रही है तो वो कभी कभी रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, डॉर्मेंसी आ जाती है उसके अंदर। और वो डॉर्मेंसी तब खत्म होगी जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जिबरेलिन क्या करता है कि सीड और बड्स में जो डॉर्मेंसी है उस डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है बेटा। तीसरा होता है साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन 2 टर्म से मिलकर बना है, एक काइनेटिन और एक जिएटिन। दोनों को मिलाते हैं तब वो बनता है साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन का भी ये भी क्या है, ये भी ग्रोथ रेगुलेटर्स है। तो ये क्या कर रहा है, प्रमोट द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है। आपको पता है प्लांट में जो सेल डिवीजन है उसके लिए एक मेन रिस्पॉन्सिबल जो टिश्यू है बेटा, वो क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन जो वर्क ही होता है सेल डिवाइड करना, सेल को डिवाइड करके मतलब सेल का डिवीजन करने का जो काम है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही है। लेकिन उसमें हार्मोन्स की भूमिका है, हार्मोन जो कराएगा वो कौन सा है, वो साइटोकाइनिन है। तो क्या है, प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट करना। इसके अलावा प्रमोट्स द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड फ्रूट ग्रोथ। इसका मतलब है कि ये सेल डिवीजन को बेटा प्रमोट भी कर रहा, इसके अलावा जो स्टोमेटा है उस स्टोमेटा की ओपनिंग को भी प्रमोट कर रहा, स्टोमेटा को खोलने का काम कर रहा। और आपको पता है स्टोमेटा जब खोलेंगे तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा वेपर्स के फॉर्म में इन्वायरमेंट में, और वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसपायरेशन। इसके अलावा फ्रूट की जो ग्रोथ है, आपको पता है कि फ्रूट है क्या, जो मेच्योर ओवरी होती है उसी मेच्योर ओवरी को ही फ्रूट कहते हैं। और पूरा जो फ्रूट है वो पेरिकार्प है बेटा। उस पेरिकार्प में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ईपीकार्प होता है, मीजोकार्प होता है, एंडोकार्प होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। और जब आप फ्रूट खाते हो तो बहुत सारे तो ऐसे फ्रूट है जो पूरा पेरिकार्प ही खा लेते हो। जैसे आप अगर बात करें ग्वावा की, तो ग्वावा में क्या है, पूरा पेरिकार्प आप खा लेते हो। लेकिन मैंगो है, मैंगो में मीजोकार्प खाते हो। मीजोकार्प क्या है, फ्लैसी पार्ट है, गूदे वाला पार्ट है। ईपी कार्प उसका छिकला होता है, वो फेंक देते हैं आप। तो गूदा आप खाते हो, सीड भी फेंकते हो, तो मीजोकार्प है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट है जो ईपी कार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प में डिवाइड है। लेकिन उस फ्रूट की ग्रोथ करना और स्टोमेटा की ओपनिंग कराने का जो काम है वो साइटोकाइनिन का ही है बेटा। तो ये 3 हार्मोन तो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं कि 2 हार्मोन ऐसे होते हैं जो ग्रोथ इनहिबिटर का काम करते हैं। एक तो होता है एब्सिसिक एसिड, इसको ABA के नाम से भी जानते हैं, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का मेन जो क्या है, एक तो ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को रोकने का प्रयास करेगा, रोधक का काम करेगा। और दूसरा क्या करता है, प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को बंद करने के लिए प्रयास करता है। और आपको पता है स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो जितना एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा इन्वायरमेंट में, है ना। तो क्या है कि क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को वो बंद कर रहा है। इसके अलावा विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, लीव्स की क्या करता है, विल्टिंग कर देता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पीली पड़ने के बाद पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, फॉल कर जाती हैं। तो पत्तियों का पीला होना, पत्तियों का गिरना, ये क्या कह रहा है, विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स।
तो इसको भी ये क्या है, एब्सिसिक एसिड ही करा रहा, क्योंकि ये रोधक का काम है। ये सब चीजें जब हो जाएंगी तो ऑलरेडी प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो एक तो बेटा ये एब्सिसिक एसिड, एक जो होता है आपको पता है कि ये भी एक हार्मोन है जो वृद्धि रोधक का काम कर रहा है, लेकिन ये हार्मोन ऐसा है बेटा जिसको हम कहते हैं फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन, और उसका नाम है एथिलीन। एथिलीन क्या है, फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन है, फलों को पकाने वाला हार्मोन है। आप देखो जो घर में आप विभिन्न प्रकार के फ्रूट पकाते हो ना, जिसको कार्बाइड कहते हो, वो गैसियस फॉर्म में होता है। वो जरा सा हिस्सा आप अगर किसी बॉक्स में रख दें तो गैसियस है, गैसियस फॉर्म में फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल्स होता है, फ्रूट रिपेनिंग कंपाउंड्स होता है, जिसको बोलते हैं इथेफोन, और उस इथेफोन के कारण पूरा वो गैसियस फॉर्म में फैल जाएगा, और फैलने के बाद उसकी जो मीजोकार्प है, उस मीजोकार्प के अंदर जो लैक्टिक एसिड है, तमाम प्रकार के एसिड्स हैं, तमाम प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है, वो उसको मिलाकर और उसका जितना भी आपका मीजोकार्प है, उस मीजोकार्प को वो क्या करता है, वो फ्लैसी बना देता है, वो मीठा करने का प्रयास करता है। तो क्या है, ये भी एथिलीन है, लेकिन एथिलीन गैसेस स्टेज में पाया जाने वाला हार्मोन है, जिसको फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन बेटा कहते हैं। तो एक चीज तो हमने आज बताई आपको कि हार्मोनल सिस्टम इन प्लांट में कैसे हार्मोन काम कर रहा है, किस किस प्रकार के हार्मोन हैं जो प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये मैंने आपको बताया है कि 3 हार्मोन ऐसे होते हैं जो ग्रोथ रेगुलेटर्स का काम करते हैं, और 2 हार्मोन ग्रोथ इनहिबिटर का काम करते हैं। इसी प्रकार बेटा हम आपको बताएं कि जैसे आपको पता है कि कुछ ऐसे भी हार्मोन हैं जो एनिमल हार्मोन कहलाते हैं, एनिमल्स में भी वो हार्मोन है, और आपको पता है कि एनिमल्स में भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं। तो एनिमल्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं उसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे कि एनिमल्स में कौन कौन से हार्मोन है। बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो अलग अलग वर्क करते हैं, जिसकी डिफिशियंसी से बहुत सारे डिसीज होती है, ये बहुत सारे डिसीज को वो फॉलो करता है। तो बेटा क्या है कि अपने अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैसे एनिमल हार्मोन काम करता है। ओके, थैंक्स।